नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले बार जो है 1993 के बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। उस दिन जो है 50 तक हम आए थे। 50वां क्वेश्चन को हम लोग जिक्र कर दिए थे कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पद संभाले थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो क्लियर हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर से। 51 नंबर आपसे कह रहा है कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो देखिए, नियुक्ति के समय जो है आपका पीवी नरसिम्हा राव जो है संसद का सदस्य नहीं थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप जो किया गया था के दौरान। तो देखिए, साइमन कमीशन का जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है बहिष्कार किया जा रहा था, तो उसी क्रम में लाहौर में जो इस पर लाठीचार्ज किया गया था, इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कभी कभी पूछता भी है कि लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का बहिष्कार कहाँ कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। कहाँ हो जाएगा? लाहौर। ठीक, जबकि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा 53 नंबर में कौन सा एक राज्य है। तो देखिए, इसमें त्रिपुरा राज्य है। इसमें त्रिपुरा क्या है? राज्य है। बाकी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखिए करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी करेंसी पर जो है आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का, बिक्री का कर कौन सा लगाता है? तो बिक्री कर जो है देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 56 नंबर का कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाना। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला 3 जगह लगाया गया था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। कब लगा था? द्वितीय पंचवर्षीय। और इसका पीरियड जो था देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से 56 में आया था। दूसरा जो आया था 56 से 61 में आया था। ठीक, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है, और इसी में आपको कौन लगाया गया था? ये भिलाई और दुर्गापुर को लगाया। इसके अलावा राउरकेला में भी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। जबकि आपको बोकारो स्टील प्लांट जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 57 का, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो देखिए, ये उस समय के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। लेकिन वर्तमान में भी जो है सबसे ज़्यादा रेलवे के क्षेत्र में आदमी कार्यरत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 58 नंबर, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो देखिए, इसका जो है वैज्ञानिक मार्शल के द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्शल। अगला देखिए 59 नंबर का रहा, भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? देखिए, उस समय की तत्कालिक क्वेश्चन था, तो अभी ये सभी का जो है डाटा चेंज हो गया है, तो इसमें से कोई भी अभी सही नहीं, ना ये सही है, मतलब ये चारों ऑप्शन उस समय का आउटडेटेड है। तो अभी जो है सबसे लंबी दूरी जो तय कर रहा है वो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय कर रहा है, और ये 4286 किलोमीटर की दूरी सफ़र कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। 60 नंबर का रहा, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन था? देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 61 नंबर का, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? तो बनी हुई झील को गौखुर झील कहा जाता है। मतलब जो नदी से कट जाता है और एक झीलनुमा क्षेत्र के रूप में बच जाता है, उसे गौखुर झील कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 62 नंबर। 62 का, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? देखिए, भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जबकि देश में अगर पूछेगा देश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देश में सबसे ज़्यादा ईरान में जो है केसर का उत्पादन होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखिए, कह रहा तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए, तुंगभद्रा परियोजना उसमें तत्कालीन आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश आंसर नहीं होगा, अब इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, तेलंगाना। ठीक, और तेलंगाना और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, इसलिए बीपीएससी में 5 ऑप्शंस को एक बार कंसीडर किया जाएगा। इसलिए इसमें देखिए, अगर ए भी सही है, बी भी सही है, तो आपको आंसर ई लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर अगर अभी के आधार पर देखा जाए, तो इसका जो है देखिए हम बता रहे हैं आपको
तो इसमें जो है तेलंगाना भी हो जाएगा और कर्नाटक भी हो जाएगा। तो ए और बी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो बन जाएगा क्या बनेगा, ई बनेगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो आपको चितरंजन में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, सॉरी डीजल का बोल रहा है, तो डीजल का जो है आपको, डीजल का आपका बनारस में है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है बनारस में, जबकि इलेक्ट्रिक जो है आपका चितरंजन में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बनारस। अगला क्वेश्चन है किस देश में टीन सबसे अधिक होता है। देखिए आपको मलेशिया में सबसे ज़्यादा टीन होता है। कहाँ होता है, मलेशिया में सबसे ज़्यादा टीन होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, किस क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये देखिए उस समय का करंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है 67 नंबर में सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो देखिए ये जो है आपको पृथ्वीराज कपूर को जो है सबसे पहली बार जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। और महिला में है, अभिनेत्री में कहेगा तो नरगिस दत्त को, अभिनेत्री में कहा जाएगा तो नरगिस दत्त को राज्यसभा में पहली बार मनोनीत किया गया था। ठीक, मतलब अभिनेत्री में नरगिस दत्त और अभिनेता में पृथ्वीराज कपूर हो जाएगा। अगला चलिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका नेता जो थे मेधा पाटकर थे, इसका नेता मेधा पाटकर थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 69 नंबर उस समय का करंट है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 70 भी उस समय का करंट है, इसको भी स्किप कर रहे हैं। 71 चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 71 जो है अभी के वर्तमान दौर से रिलेटेड है। कह रहा कि बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है। तो देखिए राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो है कोड आपका 011 है। ये जो है 011 जो है दिल्ली का है, दिल्ली का है। 022 जो है आपका मुंबई का है, और 033 जो है आपका कोलकाता का है, और 044 जो है आपका चेन्नई का है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 72 नंबर की उड़ीसा की राजधानी कहाँ, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। ठीक, आगे हम लोग अगर पूछा जाएगा कि उड़ीसा का जो है हाई कोर्ट कहाँ है, तो कटक में है। अगला 73 नंबर आइए, कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कुछ भी पूछे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना का चूँकि निर्माण जो है 2 जून 2014 को किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया। आंध्र प्रदेश की भाषा अगर तेलुगु है तो तेलंगाना की भाषा भी क्या होगी, तेलुगु होगी। तो मतलब दोनों की भाषा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा तेलुगु है। अगला 74 नंबर देखिए, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो 2022 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शिवाशंकरी को दिया गया है, शिवाशंकरी को दिया गया है उसकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, उसकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखिए उस समय का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हुए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर का भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गई। तो देखिए एक इसके ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है कार्यकाल में हो गया था। इसके अलावा जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इसकी भी मृत्यु जो है पद पे ही हुआ था। ठीक, और ये असमिया राष्ट्रपति थे, मतलब प्रथम असमिया राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। और ये जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति थे। पहला जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा राधा कृष्णन थे, तीसरा जो जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन ऐसे प्रधान मतलब राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद को संभाला था। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी, इसको जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 77 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो आपको है पेरिस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला 78 नंबर चल रहे हैं। 78 में कह रहा है जापान की राष्ट्रीय भाषा, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा, मतलब जापान के सांसद को क्या कहा जाता है। जापान के सांसद को डायट कहा जाता है, और इजराइल के सांसद को नेसेट कहा जाता है, और अमेरिका के सांसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ जापान का पूछ रहा है, तो डायट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो देखिए भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। साइड में हम लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये आपको जो है लखनऊ में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो इसका वाशिंगटन डीसी राजधानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और डीसी का फुल फॉर्म जो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते कर रहा है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। तो देखिए यूरोप को अटलांटिक महासागर जो है अमेरिका से अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर। कह रहा कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चमड़ा उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कह रहा कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो देखिए कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल। जबकि गंडक परियोजना से पूछेगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश का, ठीक। और यहाँ पे कोसी परियोजना पूछा है, तो कोसी परियोजना का निर्माण जो है 1954 में हुआ था, इससे बिहार नेपाल को लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो देखिए दिल्ली हवाई अड्डा को जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, इसका पुराना नाम पालम हवाई अड्डा था, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 87 नंबर में चल रहे हैं, कह किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक इंजन बेचने का वचन दिया था? तो देखिए ये जो है रूस है, रूस जो है भारत का पुराना मित्र है, तो ये जो है क्रायोजेनिक इंजन देने का वचन दिया था भारत को, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 88 नंबर करेंट क्वेश्चन उस समय का है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 89 नंबर। 89 में कह रहा है कि चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट खेल का संबंध जो है आपका शतरंज से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से, चाइनामैन शब्द का भी संबंध जो है क्रिकेट से ही है। अगला 91 नंबर कह रहा है कि नई दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो देखिए ये फुटबॉल के लिए जो विख्यात फील्ड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। अगला देखिए 92 नंबर में कह रहा है, अगला 92 नंबर कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा को पारित जो किया गया था वो 26 नवंबर। पारित होने का मतलब होता है अंगीकृत, अधिनियमित होता है, ठीक। तो ये जो आपको 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 93 नंबर में ये कह रहा कि मौलिक अधिकार में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए भाषण अभिव्यक्ति 19 के में है, संघ बनाने की भी जो स्वतंत्रता 19 में ही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये जो है आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में है, तो ये नहीं है, और आय की असमानताओं को कम करना ये भी नहीं है। मतलब इसमें जो है सी और डी जो है मौलिक अधिकार में नहीं है। तो बीपीएससी का जब ऑप्शन भर रहे होंगे इस तरह का दो अगर ऑप्शन अगर आपका मैच करता है तो उस आधार पे आप हमेशा ई को क्लिक करना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 94 नंबर का कि कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? तो देखिए ये सुनील गावस्कर जो है क्रिकेट खिलाड़ी है, उस समय का करेंट है, इसलिए ऐसा पूछा गया। जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, ठीक। आगे हम लोग चलते करा 95 नंबर, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देरी कर सकती है? तो मात्र 14 दिन जो है राज्यसभा इसको रोक सकता है, 14 दिन के बाद अगर नहीं भेजता तो स्वतः पारित समझा जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 96 का संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो संघ लोक सेवा का आयोग के सदस्य जो है मैक्सिमम 6 ईयर्स रह सकता है या 65 वर्ष, दोनों में जो हो जाए। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इसके तहत वह पद का त्याग करेंगे, या 65 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो इसके मतलब इसका जो होता है कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाए। 97 नंबर में कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा है? तो इसका जो है देखिए आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन का 99 नंबर, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन थे? तो देखिए ये विजय तेंदुलकर जो है घासीराम कोतवाल नामक पुस्तक को लिखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। आगे ये 100 नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि 500 से अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी थे? तो देखिए भारत के एकीकरण का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, इसलिए 500 से अधिक राजवाड़े को क्या किया था? भारत में मिलाया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल, इसलिए सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और टीचर का ये प्रीवियस है 90 मतलब 1993 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो आप इस क्वेश्चन का अवलोकन करते ही इसी पैटर्न की तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन तैयारी करने में जो है छोटा क्वेश्चन आपका स्किप। देखिए सफलता का एक मूल मंत्र है क्या कि यदि आप आसान क्वेश्चन को सही से टच करते हैं तो सफलता आपके बहुत करीब आ जाएगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।